हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल कंप्यूटर टिप्स एंड प्रोग्रामिंग। तो ये है आपका लेक्चर 5 एसक्यूएल माई एसक्यूएल का, जहां आप देखने वाले हैं कि हाउ टू इंसर्ट डेटा इनटू टेबल, हाउ टू शो डेटा फ्रॉम टेबल्स एंड हाउ टू गेट वार्निंग फॉर रॉन्ग एंट्री। इसके पहले मैंने बता दिया था आपको कि डेटाबेस कैसे बनाते हैं, डिलीट कैसे करते हैं, टेबल कैसे बनाते हैं, टेबल डिलीट कैसे करते हैं। तो आज एक आपको मैं क्विक रिवीजन भी दूंगा साथ साथ में कि कैसे करते हैं। उसके पहले मैं आपको कहना चाहूंगा कि अगर आपने मेरे चैनल कंप्यूटर टिप्स एंड प्रोग्रामिंग को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, जहां पर आपका PHP CRUD एप्लीकेशन पूरी तरीके से कंप्लीट हो चुका है विद वैलिडेशन, एंड PHP कोर भी आपका कंप्लीट हो चुका है और जावा भी आपका कंप्लीट हो चुका है। क्लियर। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा इसके बारे में, PHP माई एडमिन के बारे में आपको मैं ऑलरेडी इंट्रोडक्शन करा चुका हूँ कि क्या होता है, कैसे होता है। और आपको मैं एक और बात बताया था कि XAMPP कंट्रोल पैनल में आपका अपाचे एंड MySQL हमेशा स्टार्ट होना चाहिए। क्लियर। अगर आप काम कर रहे हैं SQL MySQL में तो ठीक है। यहाँ तक तो आपका हो चुका था। अब हम शुरू करते हैं अपने लेक्चर को। क्लियर। तो लेक्चर में मैं आपको बताया था कि कैसे डेटाबेस में शो करते हैं डेटाबेसेस को, जो आपका डेटाबेस अवेलेबल है। क्लियर। तो यहाँ पर मैंने आपको डेटाबेस दिखा दी कि इतने सारे डेटाबेस मैंने बनाए थे पहले। तो कुछ पहले से इनबिल्ड रहता है और दो मैंने PHP ऐप है यहाँ पर, ये CRUD एप्लीकेशन वाला है जो मैंने बनाया था, और कॉलेज स्टूडेंट पर आप अभी काम कर रहे हैं। तो अगर आपको इतने सारे डेटाबेस आपको दिख रहे हैं तो मुझे करना काम क्या है, कॉलेज स्टूडेंट पर काम करना है। तो उसे कैसे करेंगे हम, तो उसे सबसे पहले मैं करूंगा सिलेक्ट। तो सिलेक्ट कैसे करते हैं, तो यहाँ पर मैं लिखूंगा यूज कॉलेज स्टूडेंट। ठीक है। तो यहाँ पर तो ये हो गया, उससे मैं करता हूँ सेमीकोलन से क्लोज। अब इसमें मुझे अगर काम करना है तो उसके लिए मुझे क्या करना होगा, इसको मुझे सिलेक्ट करना होगा। तो सिलेक्ट डेटाबेस सॉरी, और यहाँ पर ध्यान देना होगा आपको पैरेंथेसिस से क्लोज करना होगा, वरना क्या होगा आपका रॉन्ग हो जाएगा। तो कॉलेज स्टूडेंट आपका सिलेक्ट हो चुका है। तो अब मुझे इसमें क्या करना होगा, उसमें अब हम क्रिएट करेंगे टेबल। तो आपको एक और चीज मैं आपको बताना चाहूंगा, अगर आप टेबल क्रिएट करते समय कुछ गलती करते हैं तो क्या कीजिएगा। क्लियर। तो मान लीजिए कि मैं यहाँ पर कर रहा हूँ टेबल क्रिएट। ठीक है। तो क्रिएट टेबल, और यहाँ पर मैं लिखते अपना कॉलेज स्टूडेंट। क्लियर। इसमें मुझे काम करना है। तो यहाँ पर आपको ध्यान देना होगा, सबसे पहले आपको पैरेंथेसिस से शुरू करना है। देन यहाँ पर मैं लेता हूँ ID। क्लियर। अब ID मेरा यहाँ पर हुआ, तो ID क्या होता है, इंटीजर होता है। इस यहाँ पर मैं कॉमा दूंगा क्योंकि मुझे नेक्स्ट लाइन में जाना है। ठीक है। अब मैं लूंगा यहाँ पर नेम। तो नेम क्या होता है, नेम मेरा होता है varchar। ठीक है। तो varchar मैंने ले लिया, इसका लेंथ में लेता हूँ 55। तो मैंने ले लिया यहाँ पर 55। अब मान लीजिए कि यहाँ पर मुझे कॉमा देना है और नेक्स्ट जाना है, और मैं कॉमा देना भूल गया और मैं नेक्स्ट चला गया। तो अब यहाँ पर कॉमा कैसे दूंगा, यहाँ तो होगा नहीं। अब मुझे लिखना था एज, और तो एज तो मैं लिख रहा हूँ, अब मेरा रॉन्ग आएगा क्योंकि मुझे यहाँ पर कॉमा भी देना था। तो क्या करूंगा, मैं यहाँ पर ही से क्या करूंगा, सेमीकोलन से क्लोज कर दूंगा, एंड देन मैं यहाँ पर एंटर कर दूंगा। तो क्या हुआ, मैं उससे एग्जिस्ट हो गया, फिर से मैं अपना प्रोसेस शुरू कर सकता हूँ। तो मैं करता हूँ क्रिएट, ठीक है, टेबल कॉलेज स्टूडेंट। ठीक है। अब मैं यहाँ पर करूंगा पैरेंथेसिस ओपन, देन यहाँ पर ID क्या होता है मेरा, इंट होता है, यहाँ पर कॉमा। क्लियर। देन मैं क्या लूंगा, मैं लूंगा नेम। तो नेम क्या होता है मेरा, नेम होता है varchar। तो लीजिए varchar मैंने ले लिया, इसका लेंथ में ले लेता हूँ 55, 255 तक ले सकते हैं आप, मैं 55 लेता हूँ। अब यहाँ एक और कॉमा डालूंगा क्योंकि मुझे एक और यहाँ पर लेना है कॉलम। तो नेक्स्ट क्या होगा मेरा, तो कुछ भी ले सकता हूँ, एज या क्लास। तो मैं लेता हूँ यहाँ पर एज। क्लियर। एंड देन एज मेरा क्या होता है, इंट होता है। अब मैं इसे क्या करूंगा, इसे मैं क्लोज करूंगा पैरेंथेसिस से, एंड देन यहाँ पर सेमीकोलन, यहाँ पर एंटर। ठीक है। तो 1 रो आपका अफेक्टेड हो गया। आपका क्या हुआ, कॉलेज स्टूडेंट में आपका कॉलम क्रिएट हो चुका है, टेबल क्रिएट हो चुका है। तो मुझे उसे देखना होगा, तो क्या करूंगा, मैं यहाँ पर सीधा लिखूंगा शो टेबल्स। क्लियर। एंड देन यहाँ पर सेमीकोलन एंटर। ठीक है। तो यहाँ पर आपका टेबल शो करने लगा क्या क्या है। अगर मुझे यहाँ पर देखना हो, डिस्क्राइब करना हो कि क्या क्या अवेलेबल है इसमें, तो DESC, एंड देन यहाँ पर टेबल नेम। तो टेबल मेरे नेम के रखे है, तो यहाँ पर टेबल नेम है कॉलेज स्टूडेंट। ठीक है, कॉलेज स्टूडेंट, देन सेमीकोलन एंटर। तो यहाँ पर आपका इंट नेम एज आपका ये आ चुका है। तो अगर अब मैं क्या बताने वाला था कि आज का मेरा जो लेक्चर था कि मैं बताने वाला हूँ कि कैसे इसमें डेटा एंट्री होगा। तो उसके लिए आपको सबसे पहले क्या करना होगा, उसके लिए आपको लिखना होगा इंसर्ट इनटू। अब मैं यहाँ पर लिखूंगा इंसर्ट, ठीक है, इनटू
अब मुझे किस में इंसर्ट करना है, मुझे इंसर्ट करना है कॉलेज स्टूडेंट में। तो कॉलेज स्टूडेंट, क्लियर, ये मेरा क्या है, ये मेरा है टेबल नेम। तो कॉलेज स्टूडेंट में मुझे क्या डालना है, सबसे पहले मैं क्या डालूंगा, मेरा क्या है आईडी है, यहाँ पर मैं लिखता हूँ आईडी। उसके बाद मेरा क्या है, उसके बाद मेरा है नेम, ठीक है, तो यहाँ लिखता हूँ मैं नेम। एंड देन उसके बाद मेरा क्या है, एज है, तो यहाँ लिखता हूँ मैं एज। देन यहाँ पर क्लोज। अब मुझे इसका क्या करना होगा, मुझे इसका वैल्यूज देना होगा। तो यहाँ पर वैल्यूज देते हैं। देन यहाँ पर मेरा आईडी क्या होता है, इंटीजर में होता है, तो मैं यहाँ लेता हूँ 1। एंड देन यहाँ पर नेम मैं लेता हूँ अभी। तो 1 मिनट, अभी आपका क्या है, स्ट्रिंग है, तो स्ट्रिंग जब भी होगा तो क्या होगा, सिंगल कोट में होगा। अगर आपने ये PHP CRUD एप्लीकेशन को फॉलो किया है तो आपको मैं बताता हूँ कि आप बहुत आसानी से इसको समझ पाएंगे, क्योंकि वहाँ पर मैंने बहुत सारे इसके बारे में डिस्कस किया था, बताया था क्वेरीज के बारे में, ठीक है। तो वही सब क्वेरीज यहाँ पर यूज हो रहा है, तो आपको और अच्छे से फील होगा कि यहाँ पर क्या हो रहा है। तो अच्छा रहेगा अगर आप उसको देख लेते हैं, तो एक क्विक रिवीजन आपको मिल जाएगा उसमें भी कि कैसे काम होता है, क्लियर। तो यहाँ हो गया। एज क्या मेरा था, एज मेरा इंटीजर में होता है, तो इंटीजर में लेता हूँ यहाँ पर 8, क्लियर। एंड देन यहाँ पर क्लोज करता हूँ। एंड देन यहाँ पर सेमीकोलन से क्लोज हुआ। अब करता हूँ मैं एंटर। तो यहाँ पर मेरा क्या हुआ, यहाँ पर एंटर हो चुका है। अब मुझे शो करना हो कि कौन कौन सा एंट्री हुआ है, तो उसके लिए मुझे क्या करना होगा, सिलेक्ट। अभी स्टार यहाँ पर लिखूंगा मैं, तो स्टार का मतलब होता है क्या, एवरीथिंग, सब कुछ, क्लियर। यहाँ पर इसमें रियल लाइफ में यहाँ पर जो कोडिंग में होता है, तो स्टार का मतलब होता है कि सब कुछ, ठीक है। सब कुछ मैंने सिलेक्ट कर लिया है। फ्रॉम किससे, कॉलेज स्टूडेंट से, तो कॉलेज, क्लियर। एंड देन यहाँ पर मैं करूंगा सेमीकोलन, एंड देन एंटर। तो मेरा क्या था, अभी इंटर हो चुका था, जिसका एज क्या था, 8 था, और आईडी क्या था, 1 था। एक और चीज मैं बताना चाहूंगा यहाँ आपको, यहाँ पर मैंने आईडी, नेम एंड एज जो लिखा, अगर इसको मैं ना भी लिखूं तो भी मेरा क्या होगा, डेटा इंसर्ट होगा। अभी मैं आपको करके दिखाता हूँ। तो मैं करता हूँ यहाँ पर इंसर्ट, ठीक है, इनटू कॉलेज स्टूडेंट, ठीक है, यहां तक मैंने कर दिया। अगर मैं डायरेक्ट यहाँ पर वैल्यूज लिखना शुरू करूं तो भी मेरा क्या होगा, एंट्री ले लेगा। तो पहला मेरा क्या था, आईडी था, तो आईडी में लेता हूं 2 यहाँ पर। अब मैं नेम ले लूंगा, तो नेम लेता हूं यहाँ पर सानू, ठीक है। एंड देन तो फिर से आपको यहाँ पर ध्यान देना होगा कि नेम क्या स्ट्रिंग है, तो हमेशा क्या रहेगा, वो सिंगल कोट में रहेगा। एंड देन यहाँ पर कॉमा, एंड देन एज मैं लेता हूँ यहाँ पर 9, क्लियर। इसे मैं करता हूँ क्लोज, क्लोज बाई सेमीकोलन, देन एंटर, क्लियर। अब मैं देखता हूँ कि क्या मेरा सिलेक्ट हो चुका है सारा कुछ, तो सिलेक्ट स्टार। यहाँ पर एक और चीज आपको, अगर आप एरो यहाँ पर क्लिक करते हैं तो पहले जो आप यूज किए हैं वो क्या होता है, डायरेक्ट आ जाता है, क्लियर। तो अगर आपका सिलेक्ट स्टार फ्रॉम कॉलेज स्टूडेंट आ रहा है, तो ये जो टॉप एंड डाउन एरो होता है, इसको क्लिक करने से डायरेक्ट आपका कोड यहाँ पर आ जाएगा। तो ये मुझे लिखना था, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम कॉलेज स्टूडेंट। मुझे देखना था कि सारा मेरा डेटा यहाँ पर आ रहा है कि नहीं, तो सारा डेटा यहाँ पर मैं देख लूंगा अभी। तो एंटर मैंने किया, देखिए अभी और सानू मैंने एंट्री डाला था, वो ऑटोमेटिक यहाँ पर आ चुका है। तो ये मुझे लिखने का जरूरत क्यों पड़ा, यहाँ पर जो मैंने आईडी नेम में लिखा, लिखने का जरूरत क्यों पड़ा, इसलिए कि मैं डायरेक्ट यहाँ से देख लूंगा कि मुझे क्या क्या डालना है। मुझे बार बार पीछे जा करके देखना नहीं होगा कि पहले आईडी था, नेम था, एज था, क्लियर। यहाँ पर 3 डेटा है, तो आप तो आसानी से लिखेंगे। ज्यादा डेटा होगा तो क्या कीजिएगा, तो उसके लिए बार बार पीछे नहीं जाएंगे, इसलिए मैं एक लाइन यहाँ पर अपने से लिख देता हूँ ताकि मैं आसानी से देख सकूँ। चलिए यहाँ तक तो हो गया। अगर मैं रॉन्ग एंट्री डालूं, तो आईडी में या एज में रॉन्ग एंट्री डालूं तो क्या होगा, तो चलिए उसके लिए देखते हैं हम कि क्या हो सकता है अगर रॉन्ग एंट्री डालता हूं तो यहाँ पर अगर मुझे अगर रॉन्ग एंट्री डालना हो डेटा का, तो मैं क्या करूंगा, फिर से मैं वही अपना इंसर्ट वाला लिखूंगा। तो इसमें इंसर्ट क्या करूंगा, मैं कोई भी रॉन्ग वैल्यूज डालूंगा। तो रॉन्ग वैल्यू किस तरह डालूंगा मैं, अब आईडी की जगह पर मैं इंटीजर के बजाय कोई स्ट्रिंग ले लूंगा। तो स्ट्रिंग यहाँ लेता हूं मैं समथिंग, कुछ भी मैं ले लिया, समथिंग ले लिया, क्लियर। एंड देन मुझे क्या करना होगा, यहाँ पर सिंगल कोट, क्योंकि ये स्ट्रिंग है। एंड देन यहाँ पर मैं नेम कुछ भी लेता हूँ, तो मैं नेम लेता हूँ यहाँ पर भानु, क्लियर। अब यहाँ भानु भी मेरा क्या होगा, सिंगल कोट में होगा, क्योंकि यहाँ पर ये भी क्या है, स्ट्रिंग है। तो यहाँ मैं लेता हूँ भानु, एंड देन यहाँ पर कॉमा, एंड देन यहाँ पर इंटीजर कुछ भी इसका एज लेते हैं, तो एज में लेता हूँ इसका 28, क्लियर। और इससे मैं करता हूँ क्लोज, क्लोज बाई सेमीकोलन, एंड देन एंटर। अब देखिए यहाँ पर 1 रो अफेक्टेड, मतलब कि डेटा तो एंट्री हो चुका, लेकिन यहाँ पर आपको एक वार्निंग की तरह मिल गया, 1 वार्निंग। अब ये वार्निंग है क्या, गलत कहाँ हुआ, तो अब उसे चेक करने के लिए कि क्या मेरा गलती हुआ, क्योंकि यहाँ पर आपको सामने दिख रहा है आप खुद से गलत किए, लेकिन अगर चेक करना हो उसको, तो मैनुअली चेक करना हो, तो उसके लिए मुझे क्या लिखना होगा, यहाँ पर शो वार्निंग्स, क्लियर। अब यहाँ पर मेरा जो भी वार्निंग, जो भी प्रॉब्लम आया होगा,
तो सारा मुझे यहाँ पर देखने को मिल जाएगा कि क्या क्या वार्निंग, मतलब क्या क्या रॉन्ग हुआ है। क्लियर। तो शो वार्निंग्स देन एंटर। तो देखिए यहाँ पर आपको मिल गया वार्निंग में क्या कि इनकरेक्ट इंटीजर वैल्यू समथिंग। अब यहाँ पर जो आप कॉलेज स्टूडेंट टेबल है उसमें समथिंग जो आप यहाँ पर लिखे हैं वो क्या है, इनकरेक्ट है। क्लियर। तो आपको मिल गया कि हाँ भाई समथिंग मेरा जो है वो इनकरेक्ट है, उससे मुझे सुधारना होगा। अब इसलिए जब बहुत सारा बड़ा डेटा हो तो उसमें कैसे मिलता है, तो उसमें भी अगर वार्निंग देता है तो इसी तरह मिल जाता है आपको। अगर शो वार्निंग करते हैं तो आपको डायरेक्ट लिख कर मिल जाता है कि हाँ भाई ऐसे आपका ये प्रॉब्लम आया है। तो अब चाहे तो आप यहाँ से इसे सुधार सकते हैं, क्लियर कर सकते हैं। तो ऑलराइट गाइस, तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, प्रैक्टिस कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। टेक केयर, बाय बाय।